न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के भरहरिया गांव में एक विवादित तालाब पर शनिवार की दोपहर जेसीबी से मिट्टी डालने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और गोली चलने की घटना सामने आई है। विवाद को लेकर एक पक्ष के मयंक पांडे, जो पेशे से वकील हैं, उनकी तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाने में दी गई एक पक्षी तहरीर के अनुसार पीड़ित मयंक पांडे का आरोप है कि गांव के एक विवादित तालाब पर उसी गांव के रहने वाले संजीव सिंह और उनके साथ के अन्य लोग मिट्टी डालकर पाट रहे थे, जिसका हमने विरोध किया तो वे लोग गोलबंद हो गए और हमसे मारपीट करने लगे। आगे उन्होंने बताया कि जब इसकी तहरीर देने हम थाने जा रहे थे तो आरोपी गोलबंद होकर प्लानिंग के तहत हमें रास्ते में ईट प्लांट पर रोक लिए और मेरा बाइक मोबाइल छीनकर मेरे ऊपर शराब फेंकते हुए लक्ष्य बनाकर गोली चला दी, जो बाएं हाथ को छूती हुई निकल गई। इस भेद सूचना मिलने पर थाने पर पीड़ित के समर्थन में काफी संख्या में वकील व भाजपा के कार्यकर्ता जुट गए। फिर पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी संजीव सिंह, संदीप सिंह, सनी सिंह, हर्ष सिंह तथा अजय यादव के अलावा कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। हमार हो यह पंडित जी कहन जौन हमार जमीन हमरे नाम से। नाम क्या है? इंद्रावती सिंह बोले ना। अच्छा, इंद्रावती सिंह, तो क्या मामला है? आई मामला है हमार जमीन हम पटवावत है, मैं के पाटा नहीं देता हम जबरदस्ती। अभी हम लोगों को पता लगा कि गोली चली यहाँ पे। हाँ, गोली कुछ नहीं चलल, दारू पी के उल्टत बांध दोनों जने वही हाथे से मारी मारा भयल और गोली बंदूक कहाँ बा, खाए का ठेकान नहीं, दाना बटला नहीं बा, गोली आवत बा। ये जमीन आपकी है? ये जमीन आप लोगों की? हाँ, हमार हो साहब। आप लोग पटवा रहे थे? हाँ, रोक रहे थे? वो किस बेद पर रोक रहे थे? उनकर खेत हो, जमीन के बगल में उनकर खेत हो। उनका बगल में जमीन है? हाँ, खेत हो। रोक रहे हैं? हाँ। वाराणसी के लालपुर चट्टी के पास एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिर्जा मुराद स्थानीय थाना अंतर्गत लालपुर चट्टी के पास देर रात तेज रफ्तार से जा रही 2 मोटरसाइकिल आमने सामने जा भिड़ी, जिसमें से दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं सड़क दुर्घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मिर्जा मुराद पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से BHU ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल डब्बू पटेल, अर्जुन पटेल नामक 2 युवक मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के खदरामपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। भदोही जनपद में नुपुर शर्मा के समर्थन में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जुलूस निकालने के मामले में 25 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। धारा 144 के उल्लंघन व बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जंगीगंज में शनिवार को स्थानीय लोगों ने जुलूस निकाला था। भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जहां एक तरफ नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहीं उनके समर्थन में भी आवाज उठने लगी है। भदोही जनपद के जंगीगंज में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला। मौजूद लोगों ने नारा लगाया कि मैं हिंदू शेरनी बहन नुपुर शर्मा के साथ हूं। जैसे ही यह जानकारी पुलिस को मिली, इसके बाद पुलिस ने जुलूस निकालने वाले कई लोगों को चिन्हित किया, जिसके बाद 10 नामजद समेत बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जंगीगंज में करीब 25 लोगों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा 144 लागू है, ऐसे में जुलूस निकालने वालों के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज शाम में थाना गोपीगंज के जंगीगंज क्षेत्र में 20-25 लोग सड़क पे आकर और उन्होंने एक जुलूस छोटा सा निकाला है, जिसमें लगभग 20-25 लोग थे। 5-10 मिनट बाद ये लोग शांतिपूर्वक वापस कर दिए गए। इस संबंध में ये जानकारी है कि चूँकि जनपद में धारा 144 लगा हुआ है, इसलिए बिना किसी अनुमति के किसी भी तरह का जुलूस, प्रदर्शन या रैली की अनुमति नहीं है, ये गैर कानूनी है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा नवदिशा कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाली 100 छात्राओं को साइकिल भेंट की गई। बालिका सशक्तिकरण के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब द्वारा छात्राओं की शिक्षा, सुविधा एवं सुरक्षा के लिए साइकिल वितरण का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
साइकिल वितरण समारोह में विशिष्ट अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, रोटरी के मंडलाध्यक्ष समर राज गर्ग, डॉक्टर विश्वनाथ दुबे, रोटरी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में रोटरी अध्यक्ष अनिल के जाजोदिया ने बताया कि लाभार्थी बालिकाओं का चयन विभिन्न विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और समाज सेवियों के मनोनयन के आधार पर किया गया है। साधन के अभाव में बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा प्रभावित न हो, तभी बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकेगा। इसी उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और रोटरी क्लब के सदस्यों ने इस पवित्र कार्य में सहयोग किया है। वहीं अगले क्रम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लखनऊ से पधारे रोटरी के मंडलाध्यक्ष समर राज गर्ग ने कहा कि रोटरी सदैव से ही समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। पूरे विश्व में रोटरी द्वारा बालिका सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत 100 से अधिक देशों में बड़े ही रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान वाराणसी के रोटेरियन बंधुओं को इस शानदार पहल के लिए उन्होंने बधाई दी और यह भी बताया कि इसी माह पूरे रोटरी मंडल में 400 बालिकाओं को साइकिल भेंट की जाएगी। आप लोगों ने लोग को साइकिल दी है। हमारा एक मेरा मानना था 2 साल पहले से कि मैंने अपने 17-19-20 में अध्यक्ष था क्लब का, कि जब एक बच्चों को मैंने एक साइकिल दी, बिटिया को, उसके चेहरे पर जो खुशी थी जब उससे अपनी माँ से कहा कि मैं स्कूल तब जाऊँगी जब मुझे साइकिल आके दोगी, तो मुझे एहसास हो कि एक साइकिल कितना बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे की, बिटिया की एजुकेशन के लिए, स्कूल के लिए। उसके साधन जब उसको उपलब्ध कराएंगे निश्चित रूप से स्कूल की वो अपनी एजुकेशन के लिए उसके लिए आगे उसको एक मोटिवेशन मिलती है। तो अब भी हमने किया, उसमें लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल आ गया, तो आज हमने इस सत्र में इस कार्यक्रम आगे बढ़ाया। अनिल जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने उस कार्यक्रम बढ़ाया और 100 उन बच्चों को दिया जिनके साधन की कमी है और जो बहुत दूर दराज से स्कूल पैदल आ रही थी, उनको हमने साइकिल मुहैया कराया ताकि उनकी हम एजुकेशन में सहूलियत दे सकें आगे। किस तरह से लोग का चुनाव किया गया कि हमने सभी बच्चों के स्कूल से उनके सर्टिफिकेट लिए, प्रिंसिपल से, महोदय से, कि वो अपने स्कूल से, हमने हर स्कूल, विभिन्न स्कूलों से 10-10 बच्चों को चयन किया कि किसी स्कूल से 5, किसी को 8, किसी को 10 बच्चे जो बहुत ही आर्थिक वर्ग से कमज़ोर हो और जो वाकई में दूर दराज से आ रहे हो पैदल, उनको सुधार में चयन किया। क्या मकसद है, कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार भी मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसी कड़ी में आज रोटरी क्लब द्वारा यहाँ पर 100 बच्चियों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। ये मालूम है कि भी बच्चियों को कितनी बार उनका 6 से 10 तक स्कूल जाने के लिए थोड़ा सी दूर 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और कई बार बच्चियाँ उसी कमी के कारण स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। उस चीज़ की पूर्ति के लिए आज इन 100 बच्चियों को एक साइकिल वितरण का कार्यक्रम रोटरी क्लब द्वारा रखा गया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये साइकिल मात्र एक साइकिल नहीं है, लेकिन इनको एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति इससे मिलेगी और ये लोग अपने जीवन में अपने जो भी उन्होंने लक्ष्य बना रखा है उसकी पूर्ति करने के लिए उनको एक माध्यम मिलेगा। और जो मुझे बताया गया कि इस तरह के और भी कार्यक्रम रोटरी क्लब द्वारा आगे भविष्य में कराए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अपने वाराणसी में कोई भी बच्चियाँ संसाधनों की वजह से उनकी शिक्षा अधूरी ना रहे और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हर बच्चे के हाथ में एक ऐसा माध्यम हो जिससे कि वो अपना जो हायर एजुकेशन का है या जूनियर हाई स्कूल में जाना हो या जहाँ भी जाना हो, वो लोग उसको पूरा करके अपना लक्ष्य की प्राप्ति में अपना सहयोग कर सकें। रविवार को काशी करवट मंदिर के सामने नेपाली खपरा पर क्षेत्रीय जनता व व्यापारी वर्ग के लोगों ने मौन धारण करते हुए उपवास रखा। इस दौरान व्यापारियों और आम लोगों ने प्रशासन द्वारा बंद किए गए गली को खुलवाने का अनुरोध किया। काशी करवट मंदिर के सामने मौन धारण करते हुए उपवास रखने वाले लोगों का कहना है कि 300 वर्ष पुरानी त्रिपुरा भैरवी से सरस्वती फाटक नीलकंठ कचौड़ी गली से होते हुए चौक को जाने वाली गली को 3 वर्षों से काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर व जिला प्रशासन ने बंद कर रखा है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता व व्यापारी वर्ग के लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं और व्यापारियों के व्यापार में भी भारी गिरावट आई है। मरीजों व शव यात्रियों को छोटी सी दूरी पूरा चक्कर काटकर चौक होते हुए मणिकर्णिका घाट आना पड़ता है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने सांसद प्रधानमंत्री मोदी से इस रास्ते पर भूमिगत टनल या पुलिया बनाकर इसे चालू कराने की मांग की है।
इस मांग में क्षेत्रीय पार्षद, व्यापारी वर्ग व आम लोग शामिल रहे। हम लोग की मांग है कि ये पक्के महल का जीटी रोड जो दशा समय से चौक को जोड़ने वाली गली थी, कालका गली, सरस्वती फाटक, नीलकंठ कसौड़ी गली से चौक जाने वाली, वो 3 वर्ष से गलियां बंद हैं और सारे फाटक गलियां के रास्ते विश्वनाथ जी जाने के सब बंद हैं। उसी को खोलने हेतु एक हम लोग का प्रशासन और प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग ने मौन उपवास का कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है। तो इसके पहले आपने सूचना दिया था अधिकारियों को कि मतलब इस तरह का कार्यक्रम करेंगे? अधिकारियों को सूचना सब है कि रास्ता बंद है, बरोबर लोग यहाँ के लोग क्षेत्र के लोग गए, उन्होंने कहा बताया कि हमें अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं अपनी पीड़ा से, जब कुछ नहीं हुआ तभी हम लोग को धरने पर बैठना पड़ा है। और ये उच्च न्यायालय में भी मामला यहाँ के प्रशासन ने कहा था कॉरिडोर के लिए अस्थायी तौर से रास्ता बंद किया गया है और कॉरिडोर बन गया, उद्घाटन हो गया, सारी चीज़ें, लेकिन रास्ता नहीं चालू है। ये प्रोग्राम है। मांग है कि रास्ता हमें चाहिए, हमें रास्ता चाहिए और ये रास्ता इतना महत्वपूर्ण रास्ता है जिसके कारण लाखों लाख लोग रोज प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारियों को, स्कूल जाने वाले छात्रों को, मरीजों को, 100 यात्रियों को बहुत, और सबसे ज़्यादा बाहर से आए हुए तीर्थ यात्रियों को बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ रहा है। वो बिलबिला जा रहे हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सबकी पीड़ा तकलीफ को देख करके आज ये कदम उठाने के लिए हम लोग मजबूर हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी एवं इमरान प्रतापगढ़ी को राजस्थान से राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर मिशन कंपाउंड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ नेता शिवशंकर चौबे ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से प्रमोद तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी मांग की। जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिवशंकर चौबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि प्रमोद तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो इससे कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा और हम चुनाव में विपक्षियों को करारी शिकस्त देंगे। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी मेहनाज खान उर्फ छोटे खान ने कहा कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को जीतना जरूरी है। प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के एक साफ सुथरे छवि वाले नेता हैं। यदि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। परम आदरणीय राजनीति के पुरोधा श्री प्रमोद तिवारी जी राजस्थान से राज्यसभा का सांसद चुने जाने पर, निर्वाचित होने पर, उनके उपलक्ष्य में हम कांग्रेस जन आपस में सबको मिठाई खिला करके खुशी मना रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं केंद्रीय नेतृत्व से यह मांग करता हूं कि प्रमोद तिवारी जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। इससे 2024 के चुनाव में काफ़ी परिवर्तन होगा, विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कश्मीरी पंडितों की हत्या एवं उन पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र भी शामिल रहे। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष एवं काशी विद्यापीठ के पूर्व महामंत्री ऋषभ पांडे ने कहा कि जब जब देश में भाजपा की सरकार रहती है तब तब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होना शुरू हो जाता है। एक तरफ जहां सरकार में बैठे लोग कश्मीरी फाइल मूवी के प्रमोशन से देश में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वहीं कश्मीरी पंडितों के लगातार हो रहे हत्या एवं पलायन पर गृह मंत्री मौन धारण किए हुए हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके से हमारे देश में कश्मीर के पंडितों की हत्या हो रही है लगातार, कश्मीर में भारत के नागरिकों की, और वहाँ जो भारत के लोग हैं उनका पलायन किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उन्हीं के समर्थन में हम लोग धरना दिए और मांग किए कि अमित शाह